19 मार्च 2017 लखनऊ में एक नया चैप्टर शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना। एक शांत, एक योगी, एक राजनेता। उसने कहा भ्रष्टाचार और गुंडाराज का अंत करूंगा, लेकिन साथ ही उसके राज्य में एक दूसरी तस्वीर उभरी। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जुल्म की कहानियां, बुलडोजर से घर तोड़ने से लेकर पुलिस फायरिंग में मौत। क्या योगी सच में भ्रष्टाचार का दुश्मन है या एक ऐसी लीडर जिसकी ताकत ने एक समुदाय को निशाना बनाया है? इस वीडियो में हम योगी की जिंदगी, उसकी एंटी करप्शन मिशन एंड मुस्लिम समुदाय पे जुल्म के इल्जामों को देखेंगे। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि ये सफर सच और सवाल से भरा है। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी घरवाल में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ, जो बाद में योगी आदित्यनाथ बना। एक साधारण परिवार से उठकर 22 साल की उम्र में वो गोरखनाथ मठ के महंत बना। 1998 में बीजेपी के टिकट पे गोरखपुर से एमपी बना और 5 बार जीता। लेकिन योगी का नाम सिर्फ धर्म या पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा, उसकी भाषण हिंदू मुस्लिम टेंशन के लिए भी मशहूर हुए। जब वो 2017 में सीएम बना, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान किया, लेकिन साथ ही उसके पुराने हेट स्पीच की वजह से मुस्लिम समुदाय में डर भी फैल गया कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। योगी ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन क्या उसका विजन सच में सबके लिए था या एक तरफ झुका हुआ था? चलिए देखते हैं। 2017 में यूपी भ्रष्टाचार का गढ़ था। फेक रेशन कार्ड, जॉब स्कैम्स और माफिया राज। योगी ने जीरो टॉलरेंस और करप्शन का नारा दिया। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। उसने कहा, भ्रष्टाचार करने वालों की 7 पुश्तें बर्बाद कर दूंगा। और एक्शन भी हुआ। 400 से ज्यादा करप्ट ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। 30 लाख फेक रेशन कार्ड पकड़े गए। टेक्नोलॉजी से राशन शॉप को आधार से जोड़ा गया। लेकिन ये सफाई सिर्फ भ्रष्टाचार तक थी या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भी एक एजेंडा छुपा था? 2019 में जब सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, यूपी में पुलिस फायरिंग से 23 मुस्लिम यूथ मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये फायरिंग एक तरफ थी और पुलिस ने कहा कि ये क्रॉस फायर था, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। योगी ने कहा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा उससे बदला लूंगा। लेकिन क्या ये बदला मुस्लिम समुदाय पे ज्यादा भारी पड़ा? 2020 तक योगी को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। माफिया और करप्ट लोगों के घर गिराया गया। विकास दुबे हो या मुख्तार अंसारी, उसने दिखाया कि वो रुकने वाला नहीं। गवर्नमेंट ने कहा 2 लाख करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी जब्त की, लेकिन ये बुलडोजर मुस्लिम समुदाय के घर पे ज्यादा क्यों चले? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में डिमोलिशन काफी कंट्रोवर्शियल रहे, जैसे आफरीन फातिमा का घर, जो एक एक्टिविस्ट थी, 2022 में गिरा दिया गया। ऑपोजिशन ने कहा ये सिलेक्टिव टारगेटिंग है। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि योगी के बुलडोजर पॉलिटिकल दुश्मनों और मुस्लिम के खिलाफ ही चलते हैं। एक तरफ योगी के सपोर्टर कहते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप बोलते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय पे जुल्म की मिसाल है। अब बात करते हैं योगी की राज में मुस्लिम समुदाय पे जुल्म के इल्जामों की। 2019 के सीएए प्रोटेस्ट के दौरान यूपी में 23 मुसलमान नौजवान पुलिस फायरिंग में मारे गए। कानपुर और बिजनौर में पुलिस पे घर तोड़ने और मुस्लिम मर्दों को रैंडमली उठाने का आरोप लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 41 माइनर्स को टॉर्चर किया गया। योगी ने कहा ये वायलेंट प्रोटेस्टर के खिलाफ एक्शन था, लेकिन आई विटनेस बोलते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्टर पे भी जुल्म हुआ। 24 नवंबर 2024 संभल में एक मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 मुस्लिम नौजवान मारे गए। लोकल लोगों ने कहा कि पुलिस ने बिना वजह गोली चला दी और फैमिलीज पे दबाव डाला गया कि वो एफिडेविट साइन करे कि पुलिस गुनाहगार नहीं। योगी ने इसे रायट कॉन्स्पिरेसी कहा, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक और जुर्म था। योगी के पुराने भाषण, जैसे 2007 का 100 मुस्लिम लड़कियां लेंगे वाला स्टेटमेंट और हिंदू युवा वाहिनी के हेट स्पीचेस ने ये डर बढ़ाया कि उनका एजेंडा मुस्लिम विरोधी है। क्या ये जुल्म भ्रष्टाचार खत्म करने का हिस्सा था या एक समुदाय को दबाने की साजिश? योगी के सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने यूपी को बदल दिया। 35 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आए, जॉब्स के लिए रिश्वत बंद हुई, लेकिन ये डेवलपमेंट किसके लिए था? रूरल यूपी अभी भी पीछे है और मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि उनके लिए ये राज एक एंटी कन्वर्शन
लॉ जो लाभ जिहाद के नाम पे बना मुस्लिम मर्दों को टारगेट करता है। एक तरफ योगी ने टेक्नोलॉजी से रेशन स्कैम रोके, दूसरी तरफ मुस्लिम घर पे बुलडोजर और पुलिस का खौफ भी है। क्या ये डेवलपमेंट सबके लिए है या सिर्फ एक नैरेटिव के लिए? मार्च 2025 योगी ने IAS ऑफिसर अभिषेक फोकस को सस्पेंड किया। रिश्वत का इल्जाम था। उसने कहा भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन जब संभल में मुस्लिम नौजवान मरे तब उसने कहा कि ये राइट कंट्रोल था। क्या ये जस्टिस है या एक समुदाय के खिलाफ जुल्म का एक और चैप्टर? योगी के सपोर्टर बोलते हैं वो यूपी का शेर है, उसने भ्रष्टाचार और क्राइम खत्म किया। क्रिटिक्स कहते हैं वो एक डिक्टेटर है जिसका बुलडोजर मुस्लिम घर पे चलते हैं। सच क्या है ये आपको सोचना है। योगी आदित्यनाथ एक साथ जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी लेकिन मुस्लिम समुदाय पे जुर्म के इल्जाम भी सही। एक तरफ वो यूपी को एक नई पहचान देता है, दूसरी तरफ बुलडोजर और पुलिस फायरिंग से एक समुदाय का डर बढ़ता है। क्या वो भ्रष्टाचार का दुश्मन है या मुस्लिम समुदाय पे जुल्म की मिसाल? इस कहानी का जवाब वक्त देगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।